कई बार काफ़ी सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर जो है वो ये हमारे पास सवाल भेजते हैं। वो अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि अगर हम गूगल से किसी इमेज को लेकर उसे अपने थंबनेल पर यूज़ करते हैं तो क्या इससे हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ जो है इससे हमारा यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इसमें रीयूज कंटेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हम दूसरे का थंबनेल यहाँ पर उठाते हैं और उसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके एकदम एग्जैक्टली, तो इससे हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या असर पड़ेगा, क्या हमारे कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। दोनों ही चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, खासकर उनके लिए जो कि अक्सर अपने थंबनेल को बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेस से चीज़ें उठाकर अपने थंबनेल में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई बार आप अक्सर हो जाता है कि हम सभी लोगों के साथ कि हमें अपने यूट्यूब थंबनेल को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अक्सर हमें गूगल से उठानी होती हैं। अब चाहे वहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हों, उस टॉपिक को अपने YouTube वीडियो के थंबनेल में दिखाने के लिए हमें उस टॉपिक के ओरिजिनल फोटोज़ भी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए इसी वजह से हम कई बार जो है और गूगल से वो या फिर कई और साइट से हम उसे अपने थंबनेल में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली उस इमेज को डाउनलोड इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग इमेज में नोटिफाइड करके उसे क्रॉप वगैरह कर देते हैं, तो फाइल थोड़ी छोटी बड़ी कर देते हैं। इस तरह के कुछ दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना खुद से थंबनेल नहीं बनाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो अलग अलग क्रिएटर होते हैं उनका ही थंबनेल जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अब कुछ लोग इसमें भी यहाँ पर जो है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कि कलर ग्रेडिंग चेंज कर देते हैं, या फिर फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं कुछ जगहों पर, या फिर कुछ लोग जो है इसमें भी इंसेक्टली जो है वो थंबनेल होता है उसको डाउनलोड करके एडिटाइज अपनी वीडियो में अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट रूल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन के बारे में कि इसका मोनेटाइजेशन अनेबल होता है कि नहीं होता। ये तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कॉपीराइट के कितने चांसेस होते हैं। तो देखिए, आप चाहे किसी वेबसाइट से कोई इमेज उठाओ या फिर किसी यूट्यूब चैनल से किसी दूसरे का थंबनेल उठाओ, कॉपीराइट के जो रूल्स हैं यूट्यूब पर या फिर कॉपीराइट के जो लॉस हैं वो हर किसी सिचुएशन के हिसाब से सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी साइट से अगर आप इमेज को उठा के अपने थंबनेल में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इमेज है वो फ़ोटो है जिसे आपने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रेयर है, या फिर उसके अगले अपने रीज़न हो सकता है वो एक पेड इमेज हो जिसे आप सिर्फ खरीद कर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। केसेस में यदि आप उस फोटो का इस्तेमाल अपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पर करते हैं तो डेफिनेटली जिसका भी ओरिजिनल फोटो है या फिर जिसने भी उस फोटो को ओरिजिनली क्रिएट किया है, ओरिजिनली कहीं से उसे क्लिक करके लिया है, तो वो आपको यहाँ पर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब पर भी किसी दूसरे व्यक्ति का थंबनेल उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, उसके लिए भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है जो कि आपको फेवर में हो सकती है, और वो ये है कि देखिए, जब दो लोग थंबनेल बनाते हैं जिसमें उनकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी एक सेम टॉपिक के बारे में कोई दो लोग थंबनेल बनाते हैं जिसमें एक दूसरे की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी वीडियो किसी स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं, तो स्मार्टफोन तो देखिए सभी के लिए सेम होता है, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं होता है। यदि आप किसी एक स्मार्टफोन को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक स्मार्टफोन सभी के लिए होगा, जो उसको खरीदेगा उनके लिए भी और जो उसको चलाएगा उनके लिए भी, और जो उस पर वीडियो बनाएगा उसके लिए भी। अब ऐसे मान लीजिए अलग अलग लोग जब एक ही टाइप के टॉपिक पर बेस्ड थंबनेल बनाते हैं तो उनका थंबनेल आपस में सिमिलर हो सकता है, कुछ लोगों के थंबनेल यहाँ पर हूबहू भी हो सकते हैं। बस हद तक उनकी खुद की पर्सनल फोटोज ना हो, उनकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि नाम या एड्रेस वगैरह हो गया, या फिर उनके चैनल का लोगो या चैनल का नाम वगैरह उस थंबनेल में नहीं दिखना चाहिए। तो उस थंबनेल में अगर कोई उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक जनरल सामान्य थंबनेल है जिसमें उस टॉपिक के बारे में लिखा है, टॉपिक से रिलेटेड यही चीज़ें ही लिखी है। इस तरीके का थंबनेल अगर आप दो लोगों का एकदम सेम टू सेम हो भी जाता है, चाहे उन्होंने बनाया हो या फिर एक ने ही दूसरे का डाउनलोड करके अपलोड कर दिया हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर कॉपीराइट के जो चांसेस है वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही लो होते हैं, और मोस्टली केसेस में इस टाइप के थंबनेल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता ही नहीं है। अब बात करते हैं कि मोनेटाइजेशन के बारे में। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जो थंबनेल बनाते हैं उसमें काफ़ी सारे कॉपीराइट मटेरियल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो लोग यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की लाइफ पर वीडियोस बनाते हैं वो अक्सर यहाँ पर इमेजेस इस्तेमाल करते हैं, वो 100% कॉपीराइट होती है।
और यहाँ पर उनके खुद के थंबनेल में उनकी ही कोई पर्सनल फोटो वगैरह नहीं होती है। जो एक जनरल सा थंबनेल होता है जिसमें वो किसी एक्टर के बारे में या फिर बताते हैं तो उसकी फोटो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इस एक तरीके से देखा जाए तो ये 100% कॉपीराइटेड थंबनेल है। तो यदि जिसकी फोटो उन्होंने इस्तेमाल की है, यदि वो चाहे तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। बट भले ही ये 100% कॉपीराइट थंबनेल है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, बाकी सब चीज़ें सही है और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, इसका आपके यूट्यूब चैनल पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर आपका जो है मकसद है, मोटिव है, वो यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी का कंटेंट इस्तेमाल करना नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप किसी मकसद या फिर आप किसी ज़रूरत या फिर आप किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से ही उस कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉपीराइटेड हो या नहीं हो, पर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका यूट्यूब चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल पर कंटेंट लेकर आते रहते हैं। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।